So I'll come back to this. I want to show you a verse in John chapter 10. मैं फिर एक बार इस अध्याय में लौट कर आऊंगा। अब मैं आपको यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में एक वचन दिखाना चाहता हूँ। John's Gospel chapter 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। He's talking about his being a shepherd और यहाँ यीशु बात करता है कि वो कैसे एक चरवाहा है and a sheep. और उसकी भेड़ों के विषय में। Verse 7. 7वां वचन 10 verse 7. यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 10वां अध्याय 7वां वचन। Truly say to you, I am the door of the sheep. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। Now verse 8 is what I want you to point out to you. अब मैं आपको वचन 8 यहाँ से दिखाना चाहता था। And in English, there's a double meaning here. अब इंग्लिश में ये अंग्रेजी में ये जो वाक्य है इसके दो अर्थ निकलते हैं And I want you to see that. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को देख It's पाए। not a complicated English word. अब अंग्रेजी में ये कोई बहुत कठिन वाक्य नहीं है। All who came before me are thieves and robbers, और हिंदी में लिखा है जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, but the sheep did not hear them. पर भेड़ों ने उनकी न सुनी। What is that word? What is that word before? अब हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पहले आए, मेरे पहले आए ऐसा शब्द है। इंग्लिश में बिफोर इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उसका मतलब क्या है? Before can have two meanings. अब अंग्रेजी में बिफोर इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। In terms of time, या तो समय में, मतलब मेरे पहले आना, that means people who came in the last 4,000 years before Christ. इसका मतलब मसीह के पहले 2000 वर्षों में जो लोग आए वे। And before can also mean in front of. और अंग्रेजी में बिफोर का ये मतलब भी है कि मेरे सामने आना। This chap is standing before me. ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। You know, in a line, जैसे किसी कतार में somebody standing before you means he's in front of you. अगर कोई आपके सामने खड़ा है उसका क्या मतलब है? आपके आगे वो खड़ा है। So before has got two meanings. और इसलिए बिफोर इस शब्द का अंग्रेजी में दो अर्थ होते हैं, In terms of time and in terms of space. एक तो समय के संबंध में और एक तो जगह या किस आपके आजू बाजू को या आपके आगे उसके संबंध में। So he's saying all those who came before me in terms of time are thieves and robbers. And और यीशु कहता है कि जितने मुझसे पहले आए, मतलब समय में जो मेरे पहले आए वे सब डाकू और चोर I हैं। also say और मैं ये भी कहता हूँ all those who come before Jesus, जितने यीशु के सामने आते हैं, that means who project themselves so that Jesus is hidden. इसका मतलब जो अपने आप को चढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं ताकि यीशु छिप जाए, He's a thief and a robber. वो एक चोर और डाकू है। Anyone, any believer कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी who wants people to see him, जो चाहता है कि लोग उसे देखें, he's come in front of Christ. वो मसीह के सामने आ चुका है। He's a thief and a robber. वो एक चोर, एक डाकू है। I've taken it seriously. मैंने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है। If ever I make an effort in, or even anyway, if I avoid it consciously, I'll avoid it unconsciously also. और अगर मैं कभी भी कोई प्रयत्न करता हूं कि मैं जानबूझकर भी न करने की कोशिश करता हूं और अचेत अवस्था से, अनजाने में भी मैं ये नहीं करना चाहता। If I want people to be drawn to me, अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, to be attracted to me, कि वो मेरी तरफ खिंच कर आए, to think that I am a great man of God, या वो मेरे विषय में ये सोचे कि मैं परमेश्वर का महान जन हूं, and appreciate me and speak well of me, and I'm always waiting to hear some approval of me or some praise of me. और वो मैं चाहता हूं कि लोग मेरी सराहना करें, मेरे बारे में अच्छा कुछ कहे, और हमेशा मैं सुन रहा हूं कि कब लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा अच्छा व्यक्त करें कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो I am a thief and a robber. मैं एक चोर और डाकू हूं। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you don't hear anything else in this meeting, please hear this. अगर आप इस सभा में और कुछ नहीं सुनते तो कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए। It'll do you a great deal of good. इससे आपका बहुत ज्यादा भला होगा। He must increase and I must decrease, must be वो बढ़े और मैं the घटूं, motto of our life. ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य, एक ध्येय होना चाहिए। If you really want to be a man of God, a woman of God, you want to be spiritual, अगर आप वाकई परमेश्वर के एक जन, परमेश्वर की स्त्री होना चाहते हो और आप एक आत्मिक व्यक्ति होना चाहते हो तो make that your motto. Lord, every day of my life, इस चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, या उस महत्वपूर्ण एक वाक्य बना लो जिसके द्वारा आप जीवन जीते हो। I want to decrease so that you can increase. प्रभु, मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं घटना चाहता हूं ताकि तू बढ़े प्रभु। So I find myself that when I'm weak, I'm strong. और इसलिए मैं अपने आप के लिए पाता हूं कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। Come back to 2 Corinthians 12. और फिर एक बार लौट आइए 2 कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में।
He says, I know a man. और पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। He says, I don't know, verse 3, whether I was in the body or out of the body. और तीसरा वचन वो कहता है मैं नहीं जानता कि मैं देह सहित मतलब शरीर में था या देह रहित मतलब आत्मा में था। I told you, one mark of a person who's really gone to heaven, he won't even speak about it for 14 years perhaps, or never. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चिन्ह कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में वाकई उठा लिया गया था वो ये है कि वो शायद 14 वर्षों तक उसका बात नहीं करेगा या शायद कभी उसकी बात नहीं करेगा। That's what you see in verse 2. The और इसी बात को आप दूसरे वचन में देखते हो। second thing, और दूसरी चीज very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। This is inspired by the Holy Spirit. Paul ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया is है writing, और पौलुस ये लिख रहा है। verse 4. चौथा वचन, I was actually caught up into paradise, मैं वाकई स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया था and I heard inexpressible words. और मैंने ऐसी बातें सुनी जो कहने के लिए नहीं, कहने की नहीं, या इंग्लिश में लिखा है अवर्णनीय चीजें मैंने सुनी जो मैं कह नहीं पाता। What does inexpressible words mean? अब ऐसे शब्दों का क्या मतलब है जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता? That means it's very difficult to say what I heard. इसका मतलब ये बहुत कठिन है समझना कि मैंने क्या सुना। It's something like if you go into another country where you don't know the language ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी और देश में जाते हो जहां आपको भाषा बिल्कुल नहीं पता and you hear a whole lot of people speaking another language, you can't have a clue what's happening. और आप कई लोगों को सुन रहे हो कि ये अलग ही भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे वहां क्या हो रहा है। Heaven is something like that, but स्वर्ग कुछ मात्रा में ऐसा होता है। even though you can't understand everything, it blesses you. इसके बावजूद कि वहां क्या हो रहा है आप समझ नहीं पाओगे, फिर भी उससे आपको आशीष ही मिलेगी। That's what Paul was tremendously blessed by his trip to heaven. और वही हुआ, पौलुस अपने स्वर्ग में उठा लिए जाने से बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। But he says the words are inexpressible. पर पौलुस कहता है कि जो शब्द थे मैं उनका वर्णन नहीं कर पाता, उन्हें बता नहीं पाता। You ask me, what did you hear? और आप उससे पूछो कि तुमने क्या सुना, I can't say it. और वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह पाऊंगा। It was some language I couldn't understand, it but blessed me. ये एक ऐसी भाषा थी जो मैं नहीं समझ पाया, पर उसने मुझे बहुत आशीषित किया। It's amazing thing about heaven that स्वर्ग के बारे में ये अद्भुत चीज even है, if you don't understand, it blesses you आप चाहे उसे न समझ पाओ फिर भी वो आपको आशीषित ही करेगा because of the spirit of heaven. That's what उस स्वर्ग की आत्मा की वजह he's से। saying here. और यहाँ पौलुस यही कह रहा है। And the second thing is, even what I could understand, I am not permitted to say it. और दूसरी चीज ये है, अगर मैं उस भाषा को समझ भी पाता तो दूसरी चीज पौलुस कहता है कि मुझे वो कहने की अनुमति नहीं है। Did you read that? क्या आपने इसे सुना, क्या ये पढ़ा क्या? I'm not permitted by God to speak about what I heard there. और जो चीजें मैंने वहां सुनी, परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं उसे कहूं। That is the mark of a man who's really went to heaven. और ये चिन्ह है एक ऐसे व्यक्ति का जो वाकई स्वर्ग में गया है। Then how do all these people on the internet speak about what they heard and what they... Liars. अब कैसे इंटरनेट पर इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने स्वर्ग में जाकर ये देखा, ये सुना, ये सब झूठे हैं। I have no hesitation in saying that because let God be true and every man a liar. और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा हो और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। I don't know if you know where that verse is. Turn to Romans chapter 3. मैं नहीं जानता आप इस वचन को जानते हो क्या? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 3 In अध्याय। Romans chapter 3 it says, रोमियो की पत्री 3 अध्याय verse 4, 4 वचन, middle of verse 4. उस चौथे वचन के बीचों बीच Romans 3:4. रोमियो 3:4, Let God be found true, even if every man is a liar. So परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। if God is true, even if everybody on earth is a liar, और इसलिए अगर परमेश्वर सच्चा है, इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति झूठा हुआ तो भी, that's in scripture. ये बाइबल में लिखा हुआ है। So I have a tremendous respect and reverence for God because और परमेश्वर के लिए एक बहुत ज्यादा आदर और एक भय मेरे हृदय में उसके लिए है, आदर प्रति भय है, क्योंकि this is the only book on earth that God wrote and gave for man. ये इकलौती पुस्तक है जो इस संसार में जो परमेश्वर ने लिखकर मनुष्य को दी। And I spent 66 years studying it. और मैंने 66 वर्ष बिताए उसको पढ़ने में। And so all these type of questions that come up like going to heaven, somebody heard, I don't get fooled by it because I got an answer here. और इसलिए ये सब तरह के जो प्रश्न आते हैं कि अगर कोई स्वर्ग में गया और उसने कुछ सुना, तो मैं इन चीजों से मूर्ख नहीं बनाया जाता, क्योंकि मेरे पास एक जवाब यहाँ बाइबल में मिल चुका है। So I don't care how many people say on
on the internet that they went up to heaven and came back and they said this, that, the other. और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इंटरनेट पर है जो स्वर्ग में उठा लिए गए और वापस आकर वो कहते हैं कि उन्होंने ये देखा वो देखा, ऐसे सारी चीजें। I just trash it मैं इसको सबको कूड़ादान में डाल देता हूँ, because I know that what the Holy Spirit says, that और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ये कहता है a person really goes to heaven, he's not permitted to speak it, अगर एक व्यक्ति वाकई स्वर्ग में उठा लिया जाता है तो उसे कोई अनुमति नहीं है ये कहने की, and what he hears is not able to express it, और जो वो सुन पाता है वो कहने की नहीं या वो उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा, and even if he could understand it, he's not permitted to speak about it when he comes to earth. और अगर वो समझ भी पाता तो उसे कोई अनुमति नहीं है वो सब कहने की जब वो वापस स्वर्ग पर लौट कर आता पृथ्वी पर लौट कर आता है। That settles the question for me forever, और मेरे लिए तो हमेशा के लिए ये प्रश्न यही खत्म हो जाता है, and I hope that settles the question for you. और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए भी यही खत्म होता है। That's just one example that if you know the word, it has an answer to so many current situations. और ये एक ही उदाहरण है कि अगर आप बाइबल को जानते हो तो उसके पास कई वर्तमान परिस्थितियों के लिए उत्तर वहां मौजूद है। So I hope we will keep that in mind. और मैं आशा करता हूं कि आप इसको अपने मन में रखोगे। And in this connection, he says in verse 7, और इसी संदर्भ में पौलुस 7वें वचन में कहता है, because of these fantastic revelations that Paul was having, going up to heaven and God speak to him, inspired scripture. He wrote so many books of scripture. और इतने अद्भुत प्रकाशनों की वजह से जो पौलुस को मिल रहे थे, जैसे आप देख पाते हो वो स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर उससे बात कर रहा था और प्रेरित बाइबल उसने लिखा और कई बाइबल के कई पुस्तकों को पौलुस ने लिखा। He was in danger of getting proud. और वो एक ऐसे खतरे में था कि वो घमंड से फूल जाए। Let me ask you, brother, sister, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, do you feel that you are in danger of becoming proud? क्या आपको ये महसूस होता है क्या कि आपके साथ भी ये खतरा है कि आप घमंडी बन जाओ? I mean, you and I don't have the revelations that Paul had. और ये सच है कि आपके पास और मेरे पास वो प्रकाशन नहीं है जो पौलुस के पास थे। You ask me, brother Zach, are you in danger of becoming proud sometimes, thinking much about yours? Absolutely yes. अगर आप मुझसे पूछो भाई जैक क्या आप खतरे में हो कि आप कभी घमंडी हो जाओ और आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगो? बिल्कुल हाँ। I have to battle it all the time. और मुझे निरंतर इससे लड़ाई करनी होती है। But God helps me. पर परमेश्वर मेरी सहायता करता है। And I know I have battled it. और मैं जानता हूं कि मैंने उससे लड़ाई लड़ी है। I'll tell you how. मैं आपको बताता हूं क्यों। I know that I have overcome that by the fact that God gives me grace. मैं जानता हूं कि मैंने उस पर विजय पाया है इस सत्य के द्वारा कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है। And how do I know I get grace? अब मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मुझे अनुग्रह मिला है? That I never lose my temper. कि मैं कभी गुस्सा नहीं होता, That I never get irritated with people. कि मैं कभी लोगों से चिड़चिड़ा नहीं होता, That I don't get upset. मैं कभी नाराज नहीं हो जाता, That I can control my tongue. कि मैं अपने जबान पर काबू रख पाता हूं, That I can forgive anybody who does any harm to me. कि मैं किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर पाता हूं जिसने मेरे खिलाफ मुझे कोई भी चोट क्यों ना पहुंचाई हो। That's grace. I can't do that on my own. ये अनुग्रह है, ये मैं अपने आप से नहीं कर सकता। If I get grace, I know God gives His grace only to the humble. अगर मुझे अनुग्रह मिलता है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों को ही देता है, I say, Lord, you have protected me. फिर मैं कहता हूं कि प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा है। If you're falling into sin अगर आप पाप में गिर रहे हो, with words, actions, getting upset, getting irritated, my brother, sister, अगर आपके शब्दों में, अगर आपके कार्यों में आप बुरा मान जाते हो, नाराज हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, मेरे भाई मेरे बहन, please acknowledge you are a proud person. कृपया इस बात को मान लीजिए कि आप एक घमंडी व्यक्ति हो। God did not give you grace. परमेश्वर ने आपको अनुग्रह नहीं दिया। Face up to it. इस बात का सामना कीजिए। Young or old, आप जवान हो या वृद्ध हो, it doesn't matter who you are. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। Anger is a sin. गुस्सा एक पाप है। And if you get angry, it is equivalent in God's eyes और अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो ये परमेश्वर के नजरों में इतना ही एक पाप है to जितना committing murder. मानो आपने खून किया हो।